जब भी परमेश्वर की योजना में कुछ लोग खड़े हो जाते हैं कि हमने ये काम करना है, शैतान पूरा जोर लगाता है कि मैं इनको निराश करूंगा, मैं ये काम होने नहीं दूंगा। आज की ये सभा भी लाइव लगने के सारे चांसेस जीरो हो गए थे। ऊपर से बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी क्योंकि एकदम से हमारा जो वाईफाई है बाहर से वहां पर उसको ब्लास्ट हो गया। मैं आपको बता रही हूँ एज ए टेस्टिमनी, फिर सीधा वचन में चलेंगे। आपको पता है कितना नुकसान हुआ एकदम से मिनिस्ट्री को, पर हम फिर भी बड़ी खुशी के साथ खड़े हैं और हाथ उठा के कहते हैं हम जयवंत थे, हम जयवंत हैं, हम जयवंत रहेंगे। डेविल इज नॉट हैप्पी। खुदा का काम बढ़ता देखकर वो बिल्कुल खुश नहीं है। हमें उसकी नाराजगी में ही खुशी है। वो नाराज रहे, हम खुश हैं क्योंकि हम आए ही उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए हैं। हालेलुया। कैमरा जो है वो एकदम से उसका नुकसान हो चुका है। अभी आप सोच रहे होंगे चल कैसे रहा है, ये सब टेस्टिमोनियल है। इंटरनेट एकदम से ब्लास्ट हो गया। आज सुबह की प्रभु जानता उसने मुझे कैसे ग्रेस दिया। मैं बारिश में, मुझे एक लड़की का यहाँ से फोन आया, सिस्टर जी बारिश हो रही है। मैंने कहा तुम्हारा पास्टर बारिश में, उसका हस्बैंड यहाँ पर नहीं है, बारिश में वो यहाँ से कितने किलोमीटर जा रहा आ रहा है। मैं आपको एक गवाही के तरीके से बता रही हूँ। मैं पूरी जब मैं स्टॉप पर पहुंची तो लोग मेरी तरफ देख रहे हैं, लाइक ऐसे फन, मेरा मजाक की तरह मेरी तरफ देख रहे कि मैं एक भीगी हुई सी लड़की कैमरे की ऑपरेटर को मांगने के लिए जा रही हूँ। मुझे खुदावंद के लिए ना शर्म है। मैं खुदा से प्यार करती हूँ और मैं खुदा से और प्यार करूंगी। उसने मुझे चुना है घर बैठने के लिए नहीं, उसने मुझे चुना है चुप रहने के लिए नहीं, उसने मुझे चुना है ताकि मैं उसका एक जीवित गवाह बनकर जीऊं। मैं आप सबको इनकरेज करती हूँ, अगर सच में चाहते हो कि ना उसके राज्य में आपको बड़ा इनाम मिले तो परमेश्वर को कुछ करके दिखाओ। हालेलुया। मैं भीगती जब वापस आई, क्या इसका चार्जर लेकर, अंकल ने बोला एकदम से हमें इसकी कॉस्ट पे करनी पड़ी। बोले सिर्फ 1.5 घंटा मीटिंग चलेगी। मैंने घर आते ही इसको चार्जिंग पे लगाया, ये बहुत स्लो चार्ज कर रहा था। चर्च में फोन किया, मैंने कहा चर्च के कैमरा क्यों नहीं चल रहे। यहाँ से मुझे मैसेज मिला कि एकदम से ब्लास्ट हुआ है और इंटरनेट उड़ गया है। मैं अपने प्रेयर रूम में, मैंने कहा डेविल यू आर मेकिंग ट्रबल ट्रबल ट्रबल। मैंने अपने ब्रदर को एक फोन किया, हमारे जो मीडिया को संभालते हैं, मैंने कहा कुछ हल बताओ। उन्होंने कुछ हल बताए, हर तरफ से ट्राई किया, फेलियर हाथ लग रहा है, फेलियर हाथ। मैं लिटरली मैंने खुदावंद की तरफ हाथ उठाए और मैंने कहा प्रभु शायद सहायता कर, कुछ आज लाइव लगना चाहिए क्योंकि ऑनलाइन लोग बहुत डिस्टर्ब हो रहे। कुछ कर प्रभु, तू कर सकता है, तू कर सकता है प्रभु। ऊपर से बारिश इतनी तेज, मुझे खुदा ने एक ही बात कही क्योंकि हाल ही मीडिया वाले भाई के पास था। प्रभु कहते उसको ला। मैं प्रभु को हाथ उठा के महिमा देती हूँ। मैंने उसको एक बार बोला, मैंने कहा भाई इसका घर बहुत दूर है, यहाँ से बहुत दूर है, हाईवे पे है। मैंने कहा ब्रदर बेटा आपको आना पड़ेगा। उसने मुझे एक बार में कहा मैं सिस्टर जी आ रहा हूँ। मैंने कहा तुम्हें लाने के लिए मैं कोई भेज रही हूँ। मैंने कहा रेन बारिश बहुत तेज है, घबराना मत, आओ हम मिलकर यहोवा के झंडे को ऊंचा उठाएं। मैंने उसको ऐसे बोला आओ हम मिलकर आज खुदा का काम सफल करें, और ताली बजाओ, खुदा का काम सफल हो गया है। लाइव सर्विस चल रही है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। When you have something in your heart to do for God, वो मैं कहती हूँ यरीहो के दीवारें गिराएगा तुम्हारे लिए, यरदन उल्टी बहाएगा तुम्हारे लिए। जब जो भाई इसको लेने गया ब्रदर राजा, वो पूरा भीगा हुआ था। मैंने कहा, कहता भाभी 6:30 घर से निकल रहा हूँ, नहीं पहुंच पाऊंगा। मैंने इसको ब्लेस किया, मैंने कहा तू जा, मैं तुझे ब्लेस घोषित करती हूँ कि तू यहाँ पर मीटिंग में पहुंचेगा। कहता भाभी मुझे लग नहीं रहा क्योंकि बारिश होती है। मैंने कहा तुझे नहीं लग रहा पर मुझे लग रहा है कि ऐसा होगा। मैंने उसके हाथ, उसके ऊपर सिर पे हाथ, आपको पता है, सबको पता है हमारे एरिया का फाटक 6:30 बंद होता है। आपको पता है क्या हुआ, वो 6:25 पर निकल गया। मैंने कहा प्रभु फाटक गिरने का समय है, आज कुछ कर, आज कुछ कर। आपको पता है मैंने 6:30 उसको कॉल किया। जैसे मैंने उसको कॉल किया वो कहता मैं फाटक बंद नहीं हुआ, खुला ही है, मैं निकला हूँ। जैसे वो निकला एकदम से, क्योंकि हमारे घर के पास ट्रेन की आवाज आती है, एकदम से मुझे ट्रेन निकलने की आवाज आई। मैंने कहा प्रभु तेरा धन्यवाद, आज तूने अपना काम करने के लिए ट्रेन को भी रोका है। मेरी बात सुनो, अगर तुम्हारे अंदर खुदा के लिए है ना कुछ, God will make a way where there seems to be no way। परमेश्वर तुम्हारे लिए रास्ता बनाता है जब तुम्हें लगता है कोई रास्ता खुल नहीं रहा। और उसका रास्ता पहाड़ों में से भी बनता है, उसका रास्ता नदियों में से भी बनता है, वो रास्ता जंगलों में से भी बनाता है, वो रास्ता ना उम्मीदी में से भी बनाता है। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ, जो वचन हमने प्रोक्लेम किया था एकता, उस एकता की वजह से आज ये मीटिंग सफल हुई है। आई थैंक गॉड।
मैं घर जाके स्पेशल आज की मीटिंग के लिए, मुझे नहीं पता, तुम्हें पता भी नहीं होगा आज मुझे कितना जॉय हो रहा है। बहुत बार सभाएं में, लेकिन आज अलग सा आनंद है। पता है क्यों? थप्पड़ मारा परमेश्वर ने शैतान के मुंह के ऊपर। मैं आपको बता नहीं सकती, एक लेडी के लिए, अकेले के लिए बहुत टफ होता है। और ऊपर से मेरे घर मेहमान आए, उनके लिए खाना खुना बना के आई हूँ। गॉड नोज माई स्ट्रगल, गॉड नोज एवरीथिंग अबाउट मी। परमेश्वर को पता है। पर मैं आपको बताऊं, वो साथ है, वो साथ है। मैंने प्रभु को एक ही बात कही थी, मैंने कहा प्रभु जब तेरी रोटी खुलनी है ना, रोटी खुलनी है, इसको चला दे प्रभु, बहुत दुनिया भूखी बैठी है। प्रियजनों, जिस यहोवा को आप मानते हो ना, वो जीवित है। मैं आपको कहती हूँ, उसको बेइंतहा प्यार करके दिखाओ। फॉर एग्जाम्पल, मानो आज कितनी खुशी की बात है, देखो आपने आना भी नहीं था, खुदा ने, मुझे तो ये लगता है खुदा ने कुछ किया है ताकि मेरे लोग, मेरे बच्चे आ सके। समथिंग, मुझे बड़ी खुशी है आप लोगों को देखकर। तो खुदा कितना खुश हो रहा होगा। आपको पता भी नहीं आपके लिए कितने रास्ते खुल गए हैं आज आने की वजह से। कुछ स्वर्ग में आपके लिए खुला है। समटाइम वी डोंट अंडरस्टैंड इट, हम समझ नहीं पाते, पर आपके सामने वो व्यक्ति खड़ा है जिसके लिए खुदा ने रोज स्वर्ग खोला है। मुझे यहाँ पर कोई व्यक्ति कहता है, मुझे फोन करके, सिस्टर जी मुझे और अपनी लाइफ के बारे में बताओ, और अपनी टेस्टिमोनी के बताओ, क्योंकि आपकी जब हम टेस्टिमोनी सुनते हैं तो मेरा विश्वास और ग्रो करता है। तो मैं किसी एक को नहीं गवाही बता रही, मैं ऑनलाइन ऑफलाइन सबको बता रही हूँ। अरे खुदा को ना अपनी सोच से बढ़कर प्यार करें, और इसके लिए भीग के देखो, आनंद आएगा। उसके लिए कुछ खो के देखो, आपको आनंद आएगा। हालेलुया, हालेलुया। जब ये भाई आज अंदर आ रहा था ना, तो ये भीगा हुआ था, तो मैंने इसको ऐसे किया, मैंने कहा यू हैव डन अ गुड जॉब, तुमने आज खुदा को खुश किया है। किसी इंसान को, इंसान प्रसन्न नहीं हुआ इस चीज से, खुदा प्रसन्न हुआ है। मैं आप सबको इनकरेज करती हूँ, जीवन के जैसे मर्जी हालात आ जाए, खुदा को। और आपको पता है सबसे बड़ी बात, आज का वचन भी कुछ ऐसा है, और ये वचन ये स्ट्रगल शुरू होने से पहले खुदा ने मुझे दिया था। विश्वास करो, देखो तो जो कहोगे वचन भी। और आपको पता है आज का वचन का टॉपिक क्या है? परमेश्वर ने वचन का टॉपिक, प्यार इमोशन से नहीं होता, निर्णयों से होता है। परमेश्वर से प्यार इमोशनली नहीं होता, निर्णय समझते हो, फैसलों से। इसका अर्थ यह है कि आप परमेश्वर को अपना प्यार इमोशनली नहीं दिखा सकते, वो इससे इंप्रेस नहीं होता। आपके निर्णय बताते हैं कि आप परमेश्वर से कितना प्रेम करते हैं। पादी साहब का फोन आया, कहते किधर जा रहे हो? 4:30 बजे। मैं कहा मैं चार्जर लेने चली। बैठो घर, तुसी भिजना है? मैं कहा मैं तो भिज गई, मैं छाता लेकर गई थी। जब मैं छाता लेकर गई, आपके पुराने पत्नी घर तक पहुंची, वो छाता ऊपर उड़ गया। मेरे को तो मुझे खींच के ले जाएगा। लाइक भयंकर सीन था आज। रुकना तो नहीं आज। प्रीति ने जन्म नहीं लिया रुकन दे लिए, प्रीति नु खुदा ने जन्म दिता आगे बढ़न दे। हालेलुया। और मैं सच बोलती हूँ, छाता पूरी तरह से खुल गया। मैंने फोल्ड किया, मैंने कहा इसकी सोचती रही तो आज बात नहीं बननी, इसको डालो नीचे, भागो। ब्रदर राजा मेरे साथ था। मैंने कहा भीगने दे। मैं कहा आज खुदा के लिए कुछ तो करके जाएं। हालेलुया, बोले यीशु मसीह के नाम की। पादरी सब कहते मत जाओ, कहते बारिश तो नहीं है। मैंने कहा बारिश तो बहुत है आज। आपको पता आज तो बारिश भी इतनी रुकी नहीं रही। मैंने कहा आज तो पूरी परीक्षा हो रही है पादरी की। पादरी साहब मुझे कहते गाड़ी ले जाओ। मैंने कहा गाड़ी लेकर गए फिर तो वापस ही नहीं आ पाएंगे, क्योंकि कितना ट्रैफिक था आज। पहली बार मैंने अपने हस्बैंड की नहीं सुनी, मैंने उनका फोन काट दिया, क्योंकि मुझे पता उन्होंने मुझे रोक देना था, क्योंकि वो यहाँ पर आउट ऑफ चिंता करते ना। पर पता नहीं, मैंने उनकी पहली बार बात नहीं सुनी। मैंने कहा मुझे जाने दो। और आपको पता है, मुझे विश्वास है जब वो लाइव देख रहे होंगे ना, तो कह रहे होंगे प्रभु तेरा धन्यवाद अच्छी पत्नी के लिए। हालेलुया, बोले यीशु मसीह के नाम की। ये तालियां यीशु मसीह के लिए, हमारा तो कुछ भी नहीं है। ये तालियां सब यीशु मसीह के लिए हैं। वो अंदर है तो ये वो अंदर है तो ये सब कुछ है। जिनके अंदर यीशु नहीं है, उनके अंदर वो तो मुर्दा पए ने, उन्होंने मारा जाए खुदा नहीं, तो नहीं हो सकता। जिनके अंदर वो है, वो हालातों से लड़ते हैं, वो फाइट करते हैं सिचुएशन से। तभी तो आज का वचन खुदा ने मुझे दिया है कि परमेश्वर से प्रेम इमोशनली मत करो। आपके निर्णय आपके प्रेम को प्रभु के लिए दर्शाते हैं। आप सबसे इमोशनली क्या होता है? अगर मैं आपसे पूछूं सब यीशु से प्यार करते हो? सारी चर्च कहेगी संडे को, फ्राइडे को, एवरीडे हम यीशु से प्यार करते हैं। पर आपको पता है प्यार दिखाई कैसे देता है? कर्मों से। मेरे घर गेस्ट आए हैं, हमारे घर का जवाई। मैं तक
मात्र मात्र अगर मैं कहूं तो सिर्फ 15 से 20 मिनट भर के उनके पास बैठी हूं, सिर्फ 15 से 20 मिनट। मुझे कहां पहुंचने, मुझे अपने प्रेयर रूम में जाने की तड़प थी, क्योंकि मुझे पता वही मुझे सब कुछ देगा। और आपको पता है वो कितना ऑनर करते हैं हमारा। जब आप खुदा का ऑनर करोगे ना, लोग आपका ऑनर करेंगे। जब आप खुदा को आदर दोगे ना दूसरों के सामने, दूसरे आपका आदर करेंगे। प्रॉब्लम पता क्या है, हम प्रभु को लोगों के सामने नीचा करते हैं, इसलिए हमें भी नीचा देखना पड़ता है। प्रभु से प्रेम करना, इमोशनली नहीं करना, बस ये नहीं कहना आई लव यू जीसस, आई लव यू जीसस, आई लव यू जीसस करके दिखाओ उसके लिए कुछ, फिर बात बनेगी। समझ आया? ऐसे नहीं बोलना आई लव यू जीसस, आई लव यू जीसस, जब जीसस कुछ करने के लिए बोले पास कर दो, इससे करवाओ ना प्रभु। हालेलुया। तो फिर बरकत भी किसके पास जाएगी? परमेश्वर को इमोशनली। आज का जो प्यार है दुनिया में, बोलो वो क्या है? इमोशनली। क्या है बोलो? ये दुनिया के सारे प्यार इमोशनल हैं, इमोशन के साथ जुड़े हुए हैं। थोड़ी सी किसी से कोई गलती होती है तो प्यार में ब्रेक हो जाता है। वो प्यार में वो दिल एक जगह पे बना होता है, दूसरी जगह पे दिल का बीच में से दरार आ जाती है। पर आपको पता है परमेश्वर का प्यार, परमेश्वर को हम इमोशनली प्यार नहीं कर सकते। परमेश्वर को प्यार अगर करना है ना, तो उसके लिए हमें निर्णय, हमारे निर्णय प्रभु के लिए प्यार दिखाते हैं। जो आप फैसला प्रभु के लिए लेते हो ना, वो आपका प्यार प्रभु के लिए दिखाता है। फिर आपको ये कहने की चाहे ये आप कहोगे भी नहीं ना आई लव यू जीसस, तब भी चलेगा, क्योंकि प्रभु ये देख रहा है कि तुम उसके लिए निर्णय कैसे ले रहे हो। आमीन। बोलो यीशु मसीह के नाम की। लव गॉड, परमेश्वर से इमोशनली नहीं, परमेश्वर से अपने निर्णयों में प्यार करके दिखाओ उसको। आपको पता है जब आप यूहन्ना 21:15 पढ़ते हैं ना, तो यहाँ पर यीशु मसीह पतरस से एक बात कर रहे थे। यूहन्ना 21:15 मैं आपको पढ़ के बताती हूँ। लिखा, भोजन करने के बाद यीशु शमौन पतरस से कहने लगे, हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू इन सब से बढ़कर मुझसे प्यार करता है? यहाँ भी प्यार की बात हुई। प्रभु यीशु मसीह ने पतरस से एक बार सवाल किया, कहा पतरस क्या तू मुझसे इन सारे चेलों से बढ़कर प्यार करता है? मान लीजिए इतने सारे वॉलंटियर हैं, एक दिन प्रभु आपसे पूछे किसी से, किसी का भी नाम लेकर, क्या तू मुझे बाकी वॉलंटियर से ज्यादा प्यार करता है? तो क्या जवाब होगा आपका? तो जब वो कुछ करने के लिए कहे, बात तो तब है ना। एक बार कर दोगे, 2 बार कर दोगे, तीसरी बार आज ना प्रॉब्लम आ गई, आज ना ऐ हो गया, आज ना दाल सड़ गई, आज मीह लेके आ गया, आज मीह दे विच गलीसी आ गई, आज असीं मीह जी आ गए। बिकॉज यू नो व्हाई? आप आए नहीं, आप लाए गए हो। मेरी प्रार्थना है पवित्र आत्मा आपको रोज पकड़ पकड़ के लाए। हालेलुया। बोले यीशु मसीह के नाम की। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। प्रभु ने पतरस से कहा, क्या तू इन सबसे बढ़कर मुझसे प्यार करता है? आगे पता क्या हुआ? देखो भी, सुनना ध्यान से। उसने प्रभु से कहा, हाँ प्रभु, तू तो जानता ही है, तू तो जानता ही है प्रभु कि मैं तुझसे कितनी प्रीति, मेरा नाम आया, तू जानता ही है मैं तुझसे कितनी प्रीति करता हूं। सी, मान लो जीसस पूछ रहे हैं, पतरस क्या तू मुझे इन सबसे बढ़कर प्यार करता है? तो आगे से पतरस, प्रभु आपको पता था ये, भूल गया। 3 बार इनकार कर बैठा, बातें करता है। 3 बार क्या कर बैठा है और बात कर रहा है, कहता प्रभु आपको तानू, कई लोग कहते हैं पता ही है पाल साहब तानू ही ताड़े कितना स्टैंड लेने हैं, पता ही है सारा कुछ, तानू क्यों पूछते पे थे? क्यों पूछा पतरस से यीशु ने? क्योंकि प्रभु अब उसका निर्णय चेक करने वाले थे। प्रभु ने पतरस को कहा, क्या तो मुझे इन सबसे बढ़कर, प्रभु आपको वॉलंटियर ध्यान से सुनो, कलीसिया सब ध्यान से सुनो, ऑनलाइन कलीसिया ध्यान से सुनो, परमेश्वर आपसे ये मांग करता है कि आपका प्यार दूसरे से बढ़कर उसके लिए होना चाहिए। आपके अंदर जलन नहीं होती अच्छी वाली, बुरी वाली जलन नहीं बोल रही, अच्छी जलन। अरे मेरा पादरी कितना शदाई बनया परमेश्वर, मैं इतना वध बनना है, अरे जलन नहीं थोड़े अंदर हैं? थोड़ी तो जलन भी ढिली जी है, क्यों नहीं होंदी? होंदी बहुत होंदी है। जलन दे विच भी ऐदा लग रहा जिदा पानी पाता है। कोई जवाब ही नहीं आया। यस, आमीन। पतरस कह रहा है, पतरस को प्रभु कहता है क्या तुम मुझे इनसे बढ़कर, गॉड इज आस्किंग, परमेश्वर आपको पूछ रहा है
कि क्या तू मुझे इनसे बढ़कर प्यार करता है? उसने आगे से कहा, प्रभु आप जानते तो मैं आपसे कितना प्यार करता हूं। पहली बात प्रभु ने उससे कहा, मेरे मेमनों को चरा। क्या दिया उसको? काम दिया, मेरे मेमनों को चरा। उसने फिर उससे दूसरी बार पूछा, हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्यार करता है? उसने कहा, हाँ प्रभु तू जानता ही है मैं तुझसे प्रीति रखता हूं। उसने कहा, मेरी भेड़ों की रखवाली कर। तीसरी बार फिर कहा, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? पतरस उदास हुआ कि उसने उससे तीसरी बार ऐसा कहा, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? उसने उससे कहा, हे प्रभु तू तो सब जानता है, तू ये जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूं। यीशु ने उससे कहा, मेरी भेड़ों को चरा। आपको पता है, सुनो, पहली बार परमेश्वर ने कहा मेरे मेमनों को चरा। दूसरी बार प्रभु ने कहा, क्या कहा? मेरी भेड़ों की रखवाली कर। तीसरी बार प्रभु ने कहा, पहली बार जब कहा मेरे मेमनों को चरा, यस मेरे मेमनों को चरा, तो पतरस को कुछ फील नहीं हुआ। दूसरी बार कहा मेरी भेड़ों की रखवाली कर, पतरस को। तीसरी बार जब कहा तो बाइबल बताती पतरस उदास हो गया। आपको पता हुआ क्या? एक्चुअली कई बार इमोशनली परमेश्वर के लिए बहुत कुछ कहना बहुत आसान होता है। अपनी लाइफ को भी देखो, होता है। सुनिए, हम यहाँ पर आते ही परमेश्वर से अपनी करेक्शन करवाने हैं कि प्रभु असि जिथे गलत है सब सही कर। सही है कि नहीं? हालेलुया। और आपको पता है करेक्शन हमारी कर्ता प्रभु का वचन है, क्योंकि एक ऐसा शीशा है जिसमें जब हम अपने आत्मिक जीवन को देखते हैं तो ये हमें सही करता है। बाइबल बताती है पहली बार उसको काम दिया, उसने कुछ नहीं बोला। दूसरी बार दिया, तीसरी बार जब दिया तो बाइबल कहती है पतरस उदास ही हो गया। पता लग गया प्यार। जब आप प्रभु से प्यार करोगे ना तो आप कभी प्रभु के लिए उदास हो ही नहीं सकते। आपको हर बार प्रभु के लिए अलग सी चाहत होगी। आपको हर बार प्रभु के लिए एक अलग सी अंदर फीलिंग होगी। आपको पता है प्रभु हर वीरवार भी आपका यहाँ इंतजार करता है। हेलो, पता है किसी को? सिर्फ मैं ऊपर स्टेज पर गाने वालों के लिए नहीं कह रही हूं, परमेश्वर यहाँ पर वीरवार भी आपसे बात करना चाहता है। क्या प्रभु कहते हैं, क्या तू मुझे बढ़कर प्यार करता है? हमारा प्रेम प्रभु से इमोशनल नहीं, हमारे निर्णयों में होना चाहिए। हमारे फैसले प्रभु को दिखाने चाहिए कि हम उससे कितना प्यार करते हैं। बोले यीशु मसीह के नाम की। ये आसान बात नहीं है, आपसे कह रही हूं। इमोशनली बहुत आसान है गीत गाना, बहुत आसान है मैं कहती हूं प्रचार करना, सब कुछ आसान है भाई। जिंदगी जीना मसीह के वचन के अनुसार मुश्किल है। कोई भी गा सकता है, कोई भी प्रचार कर सकता है, लेकिन जिंदगी वचन के अनुसार जीना एक चुनौती है। इसको जी के दिखाओ। प्रभु से अपना प्रेम अपने फैसलों में जाहिर करो। बाइबल बताते है एक बार यीशु मसीह के पास एक औरत आई और वो औरत वेश्या थी। आपको पता है बाइबल बताती है जब वो यीशु के पास आई ना तो उसके पास एक बोतल थी, इत्र की बोतल, और वो बड़ी, इत्र मींस परफ्यूम, और वो बहुत महंगी थी। और ये परफ्यूम की बोतल वो औरत पता किस चीज के लिए इस्तेमाल करती थी? अपने कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए। जब भी उसे किसी कस्टमर को अट्रैक्ट करना होता था, इसकी सुगंध इतनी अच्छी होती थी, बड़ा कीमती। आज भी देखो ना लोकल परफ्यूम जेड़े दूजे नु ओदा ही मार सुटते हैं, 100-150 भी मिलते हैं, लेकिन जो अच्छे वाले परफ्यूम है उसकी कीमत बड़ी महंगी होती है। तो इसके पास एक बड़ी कीमती इसके परफ्यूम था और इसने इस कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए। आपको देखो जब आजकल किसी से अच्छी खुशबू आए तो आपका दिल करता है उससे बात करने के लिए, लेकिन जब बदबू आए तो तुम्हें पता ही, उसके बारे में तो मुझे प्रचार करने की जरूरत ही नहीं, हालात क्या होते हैं तब, है ना? तो सुनो, ये ऐसा परफ्यूम यूज करती थी जिससे इसके कस्टमर इसकी तरफ अट्रैक्ट हो, ताकि इसका बिजनेस चले। एक बार इसको पता लगा यीशु मसीह किसी घर में आए हैं और उसको पता था यीशु मसीह पापियों को क्षमा करते हैं। ये औरत पाप से भरी हुई औरत थी। जब ये यीशु के पास गई ना, जब ये यीशु के पास गई तो आपको पता है, अच्छा मुझे एक बात बताओ, आपका प्यार किसी से कैसे जाहिर होता है? कैसे जाहिर होता है? कैसे बताते हो आप किसी को कि आप उससे प्यार करते हो? जब आप उसका कहना मानते हो। सही है कि नहीं? सही है, ठीक है। बाकी क्यों नहीं बोल रहे ऐसे? तो ये कहना ही नहीं कभी माने आना। सही है कि नहीं? जब हम किसी का कहना मानते हैं। और दूसरी बात, जब हम किसी के लिए कुछ अच्छा करते हैं, जैसे मेरे भाई ने आज एक कहने पे मेरे भाई आया तो मुझे 90% यकीन हो गया वो मुझसे बड़ा प्यार करता। अभी तक पजामा सुखा रहा, सूखता ही नहीं है। तुम कोई बात नहीं। जब मैं आई थी ना मेरे कपड़े भीगे, मैंने कपड़े भी नहीं चेंज किए। कहीं सोच रहे होंगे सिस्टर जी का ड्रेस कैसी, कोई परवाह ही नहीं है। हमें खुद को दिखाना ही नहीं है, हमें अपने अंदर से यीशु को दिखाना है। हमारे अंदर से वो नजर आए। हालेलुया,
हालेलुया, बोले यीशु मसीह के नाम की। तो मुझे लग गया 90% वो मुझे बड़ा प्यार करता, 10% और कर देंगे आने वाले दिनों में, पूरा 100 पे ले जाना है। आमीन। आप भी आमीन जोर से बोलो अपने लिए। हालेलुया, बोले यीशु मसीह के नाम की। उसको क्या पता था आज ये वचन होगा। परमेश्वर निर्णय में देखता है। उसने निर्णय लिया, फैसला लिया। मैंने उसको ये भी बोला, मैंने कहा तुम आ जाओ, हम तुम्हें गाड़ी में ड्रॉप कर देंगे। कहता कोई गल ही नहीं सिस्टर जी। मैं कहा मैं तो चेक ही करन डई सी। हालेलुया, आई एम जस्ट किडिंग। अगर मी बारिश होती तो हम उसको जरूर ड्रॉप करते। हम जिम्मेवार पादरी हैं, ऐसे नहीं बात है। हमें अपने बारे में बताने की जरूरत नहीं है। बोले यीशु मसीह के नाम की। आगे बढ़े। तो ये जो परफ्यूम वो लगाती थी ना, ये इतनी खुशबूदार होता था कि कस्टमर इसकी ओर अट्रैक्ट होता था। जब ये यीशु से मिली तो इसने यीशु के पास जाकर, आपको पता है ये बड़ा कीमती था, इसने सोचा मैं यीशु के लिए क्या, मैं प्रभु के लिए करूं क्या, करूं क्या। आपको देखो, मेरी बात सुनो, मुझे आप भी ऐसे ही करते होंगे। जब आपके घर में फास्टर आते हैं आपके, आप पूरी कोशिश करते हैं आज बनाएं क्या, आप पूरा शेड्यूल करते हो, कुछ अच्छा बनाएंगे, कुछ अच्छा करेंगे अपने पास्टर के साथ, क्योंकि आपको पता है खुदा के दास के साथ किया हुआ प्रतिफल वापस आता है। यकीन है इतना? ठीक है, तो ऐसा होता है। आपको पता है इस औरत ने सोचा मैं क्या दूं, मेरी बॉडी तो अशुद्ध हो चुकी है, मेरी आत्मा तो अशुद्ध हो चुकी है, मैं तो इतनी गंदी औरत हूं, मेरे साथ तो कोई बात करना पसंद नहीं करता, मैं करूं क्या। उसे याद आया मेरे पास एक ऐसा इत्र है जो बहुत कीमती है। बाइबल बताती है उसने किया क्या, उसने उस इत्र को, आइए थोड़ा बड़ा मरकुस में है इसके बारे में, मरकुस 14 आप लिख सकते हैं, अगर खोलना तो थोड़ा जल्दी खोले। मरकुस 14 में जब आप पढ़ते हैं ना, बड़ा ब्यूटीफुल लिखा हुआ है चीज वहां पर। बस हम बंद करने वाले हैं मरकुस 14। थैंक यू लॉर्ड। मरकुस 14 में लिखा है, यस जब वे मरकुस 14 के 3 में, जब वे बैतनिया में शमून कोड़ी के घर में भोजन करने बैठा, तब एक स्त्री संगमर के पात्र में जटामासी का बहुमूल्य शुद्ध इत्र लेकर आई। पात्र तोड़कर इत्र को उसके सिर पर उड़ेला, परंतु कोई अपने मन में रिसियाकर कहने लगा इस इत्र का सत्यानाश किया गया। उसने जब वो इत्र क्या किया, प्रभु के सिर पर डाला। कहां डाला? सिर पर। आपको पता है सिर क्या दिखाता है? ऑनर। शी ऑनर गॉड। उसने प्रभु का आदर किया। पता है कई बार आप देखो, कई बार तुझे भी पादरी के नाल ज्यादा करोगे ना तो दूजे कहेंगे बोधा ही नहीं पादरी लिए ज्यादा करदा, बड़ा तोहफा ले आया है, बोधा ही नहीं, ये बोधा नहीं नंबर बनाउण दिया। ये आजकल की दुनिया च नहीं, पहला भी सीखा वही चलता आ रहा है। तो यहाँ पर ना कुछ लोग रिश्यारे समझते क्या मन में, ओए वेख 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 पास्टर वास्ते मक्की दी रोटियां आउंदियां ही, ऐसे बोल रहे हो। कहते देख 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 यीशु मसीह कहते इसने इत्र का वर्ड क्या यूज किया? सत्यानाश। प्रभु के लिए वो कुछ कर रही है, आपको सत्यानाश लग रहा है? आप प्रभु के लिए आए हैं, रास्ते में भीग कर, रास्ते में अपनी गाड़ियों में पेट्रोल लगाकर, शैतान आपको बोला टन्नों की लोड़ पड़ी सी, आपने कुछ सत्यानाश नहीं किया, आपने अपना धन स्वर्ग में अधिकतर जोड़ लिया है। हालेलुया। आपको पता है इस औरत ने क्या करके दिखाया? इसने ना इमोशनली नहीं करके दिखाया खुदा को। इवन जेड़े लोग यीशु मसीह को घर पे खाना खिलाने बुलाते थे ना, मंच कुछ रखते थे। इस औरत ने मन में कुछ, इवन तो उसने कुछ कहा भी नहीं प्रभु से, बस उसने प्रभु को वो प्यार करके दिखाया। कैसे? अपना उसको पता था अगर ये इत्र खत्म हो गया मेरे कस्टमर दोबारा नहीं आएंगे। पर उस औरत को क्या पता, जिसके ऊपर वो इत्र डाल रही है, जिसके ऊपर वो इत्र डाल रही है, वो तुझे कस्टमरों से क्या, तेरे सारे पापों से सदा के लिए आजाद कर देगा। हालेलुया। बोले यीशु मसीह के नाम की, बोले यीशु मसीह के नाम की। एक और औरत जब यीशु के पास आती, तब भी यीशु मसीह किसी के घर में खाना खा रहे थे। बाइबल पता क्या बताती है? वो औरत आई, जैसे एंटर की, आजकल तो किसी के घर जाओ तो वहां पर पादरी साहब से मिलने के लिए परमिशन मिल सकते हैं आपके पास्टर से, तो वहां पर औरत सीधा गई। कितनी कॉन्फिडेंट औरत, खाना खा रहे यीशु मसीह किसी घर जाती है, सीधा पांव में गिरती है। उसको पता है अगर मैं पांव में गिर गई तो मुझे सीने से लगाया जाएगा। जब आप प्रभु के पांव में गिरते हैं तो केवल प्रभु ही ऐसा परमेश्वर है जो आपको सीने से लगाता है। वो प्रभु के पांव में गिरी, रो रो कर प्रभु के पांव आंसुओं से गीले किए, बालों से पोंछ रही है। क्या प्यार है, करके दिखाया उसने। सब तो नहीं बोल रही जय मसीह दी प्रभु जी, बहुत प्यार करती था। कुछ लोग तो खतरनाक होते हैं, आंसू बह रहे ना, नाले देखी जाएंगे। मैं नोटिस हो रही हूँ,
यू आर नॉट, नहीं हो रहे नोटिस, नहीं हो रहे नोटिस आप। कई बार देखा कुछ लोग इतना खतरनाक प्रभु के आगे रोते हैं, आगे से क्या फायदा है इतनी जोर ला लिया जरूर होता आपको, प्रभु कहता तो नोटिस ही नहीं हुई। और ये औरत ने कुछ कहा, उसने आके देखो, देखो उसका प्यार देखो प्रभु के लिए। आज प्रभु आपसे चाहता है कि आपके निर्णय प्रभु को दिखाएं कि आप कितना प्रभु से प्यार करते। जब मुझसे कोई संडे की छुट्टी मांगता है ना, तनु पता मैनू सब तो ज्यादा दुख उस दिन लगता है, और कोई भी क्यों ना हो, जो तो मैंने कोई संडे लिए फोन करता, मैनू बहुत मेरा कलजा फाड़दा। मैं कह तो देनी ओके इट्स ओके, बट मेरा अंदरों पुछ के देखो तो मैं कई सोचदी, मैं कहा जे मेरे को इतना दुख लग रहा तो सी अबाउट हिम। एक दिन तो मांगता है वो, एक दिन तो मांगता है वो, हमारे सारे दिनों को बरकत देने के लिए एक दिन मांगता है। आमीन। इस औरत ने कितना, देखो कई कुछ नहीं किया उसने, फालतू के ड्रामेबाजी, कोई इमोशनल नहीं हुई, कुछ इमोशंस नहीं उसने किया, कोई ड्रामेबाजी नहीं वहां पर की, क्योंकि उसको पता है खुदा बाहरी रूप नहीं, खुदा दिल देखता है। हालेलुया। हम लोग ही हैं जो बाहरी रूप देखकर फिसल जाते हैं। आपके साथ वो होगा, कई लोग आपके सामने रोएंगे और आपने उनकी मदद करेगी और बाद में जाके बाहर पंगड़े पांदे होने। कई लोग ऐसे होते हैं, ड्रामेटिक बोलते हैं उनको लोग, आपके सामने उनको आंसू बहाने आते हैं। खुदा के सामने बोलो ये चीजें नहीं चलती, बोलो खुदा के सामने ड्रामे नहीं चलते, खुदा रियलिटी देखता है। इसने जब औरत में यीशु के पास आया, जब ये औरत यीशु के पास आई, आपको पता हुआ क्या? जब ये औरत जीसस के पास आई तो इसने वहां पर कुछ भी इमोशनल नहीं किया। बोलो आज के बाद मैं प्रभु से इमोशनल प्यार नहीं करूंगा। अच्छा मैं आपको और क्लियर कर दूं इमोशनल प्यार होता कैसा है, बताऊं? क्या बात सारे बोल देने की गल, तो ये सारे लव च पे हो, बोले कि नहीं रहे? फिर सुनो ध्यान से, इमोशनल प्यार क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल आप दोनों खुश हैं, मींस एक दूसरे को प्यार करने वाले, तो फूल भी चलेंगे, गिफ्ट भी बांट दिए जाएंगे। अगर इन दोनों में से कहीं भी गड़बड़ी होगी, फोन तो छोड़ो, मैसेज का रिप्लाई भी नहीं करेंगे। कई बार चलो ये तो छोड़ो, आप कई बार देखो, कई बार जब कुछ लोग आपसे नाराज हो तो आपके मैसेज का जवाब नहीं देते, होता ना, धीमी धीमी हंसी आ रही है, मनीषता क्यों आ रही? कई बार होता ना, सुनो इधर, है ना, अरे तुझसे गलत चले गए हो, किधर चले गए? तो ये मैं वो प्यार की गल नहीं कर रही, पता नहीं किधर चले गए, याद आ रहा है, पता नहीं क्या याद आ रहा है तुम्हें, वापिस आओ। अरे मैं तुम्हारे भाई बहनों के प्यार की बात कर रही हूँ, पता नहीं कितने चले, कॉलेज टाइम की बात है, कम बैक। ऐसा पास्टर मैं प्रचार तुम्हारा ही सुनने आऊंगी। सुनो ध्यान से, कई बार आप देखो कुछ रिश्ते भी इमोशनल होते हैं। बहन बहन का आपस में कितना प्यार हुआ, बहन ने आपको कॉल किया, आपने फोन नहीं उठाया, अगले दिन बहन को मैसेज करो। आजकल तो वैसे भी खतरनाक मैसेज चल पड़े हैं, लोगों के पास टाइम ही नहीं है। नहीं रुको ब्रदर, स्टेटस तो किसी को डालो ना मैसेज लंबा सा, अकबर जी जवाब दे देंगे, इतना ही चलता बस। ए समझ नहीं आता है क्या की, इसके बड़े मीनिंग है। इसका मीनिंग ये भी है वेल डन, इसका मीनिंग ये भी है अंगूठा दिखाए तेन, चल गानो तो बहुत मीनिंग है। देखो आजकल मैं तो बड़ा ध्यान नाल भेजती हूँ। एक बार क्या हुआ, एक बार किसी ने मुझे बर्थडे की विश भेजी और उसको पता कितना खतरनाक फेस चढ़ गया उससे वाला। मैं तो परेशान हो गई, मैं कहा हो प्रभु, भेजना था खुशी वाला, चला गया गुस्से वाला। मैं कहा अगली बारी बर्थडे विश आनी नहीं। कुछ इसको बोलते हैं इमोशनल लव। कई बार होता ना है, आप किसी की बर्थडे पे विश ना करो, अगला भी कहेगा चल कोई ना तेरा नंबर भी तो आएगा, मैंने भी। इसको बोलते हैं इमोशनल लव। एंड यू नो खुदा का लव क्या है, बताऊं? बता दूं आप? कितनी बार दुआ नहीं करते आप, कितनी बार दुआ किए बिना सो जाते हैं, कितनी बार बाइबल पढ़े बिना रह लेते हैं, तब भी वो अपनी दया हम पर से नहीं हटाता। तब भी शैतान जब तुम्हारा नाम लेकर यीशु के पास जाता है और पूछता है यीशु ये कौन है, यीशु अपना हाथ दिखाता और कहता है देख देख नितिन का नाम मेरी हाथ की तली पे लिखा हुआ है। फिर भी शैतान यीशु शैतान को कहता है तू जितना मर्जी कह ले, वो ऐसी है, वो ऐसा है, वो मेरा बेटा और मेरी बेटी है। इसको बोलते हैं परमेश्वर का प्रेम जो कभी भी नहीं बदलता। कितनी बार हम उसके साथ बेमुख हुए, कितनी बार हमने उसके कामों को, जिम्मेवारियों जो उसने बढ़ा ली, हमने नहीं अच्छे से किया, फिर भी वो हमसे प्यार। आज भी अगर मैं प्रभु से पूछूं ना आपके किसी के बारे में, अपने बारे में, पता है क्या कहेगा प्रभु? प्रभु कहेगा मैं इससे पहले से भी ज्यादा प्यार करता हूं। आमीन।
इसको बोलते हैं परमेश्वर का प्रेम। इस औरत ने जब यीशु से प्रेम किया ना, उसके पास जो था ना उसने लगाया। और ये औरत जब यीशु के पास आई, कहते हैं उसने यीशु अपनी आंसुओं, उसके पास कुछ भी नहीं था, सब कुछ तो लूटा हुआ था उसका, कुछ भी नहीं था, उसके पास आंसू थे। आज के सिस्टर जी मेरे पास तो कुछ भी नहीं, क्यों नहीं आया आपके पास? आपके पास बेशकीमती चीज है, आपके आंसू। लोग आपके आंसुओं की कदर नहीं करेंगे। लोगों के सामने आंसू बहाओगे, लोग कहेंगे इट्स ओके, एवरीथिंग विल बी फाइन। खुदा के पास आंसू बहाओगे, वो आपके आंसुओं को कुप्पी में भरता है और याद करता है ये आंसू किस चीज के लिए बहा था। प्रेज गॉड, हालेलुया। कल मुझे एक स्पेशल कॉल आया, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी उस कॉल की। किसी ने हमारे साथ बुरा किया था, प्रभु ने बड़ी बरकत दी, आज भी हम बरकत मांगते हैं। मुझे कल फोन आया और उस फोन ने मुझे क्या बताया, कहते सिस्टर जी जिन्होंने आपके लिए बुरा बोला था ना, आज खुदा की मार पड़ रही है ऐसी उनको कि हम आपको बता भी नहीं सकते। तब भी मैं खुश नहीं हुई, मैंने उनसे यही कहा हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे। मेरी बात सुनो ध्यान से, जब आप आंसू बहाते हो ना, आंसू कोई आपको परेशान करता है तो खुदा देखता है और अपना टाइम आने पर परमेश्वर उस चीज का न्याय करता है। मुझे एक बात बताई गई कि उनके साथ चल क्या रहा है, मैं खुश नहीं हुई। ओ वाह, ताड़ी मारो, आज तो लड्डू वंडो, आज तो जिन्हें साडे ना इदा सानू इन्ना परेशान किया सी, आज तो माड़ा बड़ा है। मैंने तब भी उनको कहा, मैंने कहा हम उनके लिए दुआ करेंगे, प्रभु उनको मन फिराव का मौका दे। सब कुछ छिन गया उनसे, सब कुछ खुदा ने ले लिया, सब कुछ। प्रियजनों, आओ प्रभु से इमोशनली प्यार ना करें। पता लोग कड़े लोग प्रभु से दूर होते हैं, पता कौन से लोग प्रभु? जो इमोशनली प्यार करते हैं। पर जो प्रभु से पक्के वाला प्यार करते हैं ना, फिर वो प्रभु से कभी दूर नहीं होते। आओ आज प्रभु ऐसे ऐसे निर्णय ले लो, ऐसे ऐसे फैसले ले लो, ऐसे ऐसे डिसीजन ले लो जो खुदावंद को दिखाएं कि आप उसे सबसे बढ़कर प्यार करते हो। कैन यू डू दैट? क्या हम कर सकते हैं? अपने बच्चों से बढ़कर, थोड़ा जोर से बोल सकते हैं, अपने माँ बाप से बढ़कर, अपने अपने रिश्तों से बढ़कर प्रभु से प्यार कर सकते हैं हम? हाथ उठाकर उसे बताओ प्रभु मैं कर सकता हूँ। नहीं, ये रियल होना चाहिए, इमोशनली नहीं। घर जाते बाजो फिर ना न्याणा चुके गया लो पुत पर प्रार्थना बाजो कर दी, पहले तेन रोटियां ला के देवा। इट्स वेरी सीरियस मैटर। खुदा से कहो प्रभु आज मैंने तेरा वचन सुना है, प्रभु मैंने कई बार प्रभु आपसे सिर्फ इमोशनली प्यार किया, लेकिन जब फैसला लेने की बारी आई तो मैं कमजोर पड़ गई। प्रभु कमजोर पड़ गया। आज तेरे वचन ने मुझसे बात की। आज मुझसे आप पूछ रहे हो कि क्या मैं अपने बिजनेस से बढ़कर आपसे प्यार करता हूँ? क्या मैं अपने परिवार से बढ़कर आपसे प्यार करता हूँ? क्या मैं अपने बच्चों से बढ़कर आपसे प्यार करता हूँ? हे मेरे परमेश्वर, कई बार मैंने आपको कम स्थान दिया है, लेकिन मेरे परमेश्वर मैं एक बात जानता हूँ, तू बड़ा दयालु है, अनुग्रहकारी है। मुझ पर दया कर प्रभु। मैं हर दिन आपसे अधिक से अधिक प्यार करना चाहती हूँ प्रभु। मेरे निर्णय आपको बताएं कि मैं कितना आपसे प्रेम करती हूँ। जब आपका पादरी आपको टाइम टेबल देता है और आप उस टाइम पर आते हैं ना, ये भी खुदा को दिखाता है कि आप उससे कितना प्रेम करते हैं। आपके फैसले बताएंगे कि आप प्रभु से कितना प्रेम करते हैं। प्रभु हम सबको बड़ी बरकत देना। मैं केवल तुझसे प्रेम करूं, मैं केवल तुझसे प्रेम करूं। हाथों को उठाकर कहें, मैं केवल तुझसे प्रेम करूं और पीछे ना हटूं। मैं केवल तुझसे प्रेम करूं, मैं केवल तुझसे प्रेम करूं, मैं केवल तुझसे प्रेम करूं और पीछे ना हटूं। सच में प्रभु हम कभी भी अपने हाथ उठा के प्लीज अपने लिए प्रेयर कर लीजिए। स्वर्गीय पिता, जितनों ने अपने हाथों को उठाया ऑनलाइन ऑफलाइन, मैं एक एक के लिए प्रार्थना करती हूँ। मेरे परमेश्वर, तेरे प्रिय बेटे बेटियां हैं, शैतान तू इनको छीन नहीं सकता खुदावंद से। इन सबके ऊपर यीशु का पाक लहू लगा हुआ है और ये प्रभु के प्रेम में दिन प्रतिदिन बढ़ते जाएंगे। और यीशु के नाम से आने वाले समय में इनके निर्णय दिखाएंगे लोगों को कि ये प्रभु से कितना प्यार करते हैं। आपने सबको बड़ी बरकत दे दी है, हम धन्यवाद देते हैं। एक बार फिर से प्रभु इस चर्च की एकता के लिए धन्यवाद देते हैं, हमारी टीम के लिए धन्यवाद देते हैं। प्रभु ये बरकत, ये आशीष, ये प्रेम, ये इज्जत हमेशा प्रभु यीशु मसीह के नाम से बनी रहे प्रभु।
हम सब बातों में आपके नाम को जला देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।